अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम एफएक्स सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं कि काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी दोस्त जो हैं मुझे मैसेज कर रहे हैं पर्सनल के अंदर और इसके विड्रा के बारे में पूछ रहे हैं। और इसके अलावा लिव 24 ऑप्शन जो था एफएक्स की तरफ से ही एक नया प्लेटफॉर्म जो लॉन्च होने वाला था, इसके बारे में दोस्त पूछ रहे हैं। तो सबको जो है जवाब देना एक वक्त में मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है आज की वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं वीडियो देख के उनके सारे जवाब जो है मैं देने की कोशिश कर सकूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम एफएक्स सर्विस के विड्रा के वाले से और लिव 24 ऑप्शन के वाले से बात करने वाले हैं कि एफएक्स सर्विस के अंदर जो विड्रा हमारे पेंडिंग में उनका क्या होने वाला है, और लिव 24 ऑप्शन के अंदर जो शेयर होल्डर प्रोग्राम लॉन्च होना था उसका नेक्स्ट फर्दर क्या होने जा रहा है। तो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल सके। दोस्तों, अगर हम बात करें एफएक्स सर्विसेज के विड्रा की, जैसा कि कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया था कि वो फर्दर न्यू इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी के अंदर नहीं करवाएंगे एफएक्स सर्विस के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि एफएक्स सर्विस ने अपने जो इनका काम था वहाँ पर ख़त्म कर दिया, फर्दर जो है वो कंपनी को आगे लेके नहीं जा सकते। फिर इसके बाद विड्रा का इन्होंने कहा था कि इनके अंदर जितना भी बैलेंस था वो विड्रा कर सकते हैं अपने किसी भी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, या लिव 24 ऑप्शन जो इनकी तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास P2P B2B, जो कि एक एक्सचेंजिंग साइट है जहाँ से हम किसी भी टोकन को किसी भी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके अपने वॉलेट के अंदर या अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रा कर सकते हैं। तो जैसे ही कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई, काफ़ी दोस्तों ने जो है विड्रा लगा लिए। अब शुरू के अंदर तो दोस्तों को विड्रा मिले, उसके बाद जो है विड्रा का प्रोसेस स्लो हो गया। लोगों को 10-12 दिन तक जो है विड्रा नहीं मिल रहे थे। तो फिर अचानक से जितने भी विड्रा लगे हुए थे, मिसाल के तौर पर अगर मेरा एक विड्रा 10 तारीख को लगा था, दूसरा 12 को, तीसरा 13 को, तो 10 दिन के बाद जो मेरे तीनों विड्रा मिसाल के तौर पर अगर मैंने लगाए थे तो तीनों विड्रा मुझे मिल चुके थे। इस तरीके से जो काफ़ी दोस्तों के विड्रा जो है उनके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो इनको मिल चुके थे। फिर इसके बाद अचानक से जो है कंपनी की तरफ से एक और अनाउंसमेंट आई कि ब्लॉकचेन में कुछ इशू की वजह से जो है वो फर्दर जो विड्रा के प्रोसेस फ़िलहाल जो है इन्होंने स्टॉप कर दिए हैं। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो विड्रा फ़िलहाल अभी किसी भी चीज़ का नहीं मिल रहा है एफएक्स सर्विस से। एफएक्स सर्विस की तरफ से अगर हम देखें तो विड्रा जो है वो बिल्कुल क्लोज़ हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं पर्सनली तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी अब जो है फर्दर हमें विड्रा देने वाली है। कंपनी के अंदर से जिसने विड्रा लेना था उनको मिल चुका है। अब फर्दर कंपनी का जब तक लाइसेंस है या जब तक डोमेन इनकी चल रही है, इनकी साइट चलती रहेगी। फिर इसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है बीपीटी के वाले से, बीपीटी की रेट के वाले से। तो फर्दर बीपीटी के ऊपर जो हम बात करेंगे लिव 24 ऑप्शन में जाके कि उसके अंदर उनका जो एक नया प्रोग्राम था वो किस तरीके से लॉन्च होगा या नहीं होगा, या फ्लॉप हो चुका है या स्कैम कर चुके हैं, इसके बारे में जो है उनकी साइट पे जाके बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है अब लिव 24 ऑप्शन जो है वो खुला हुआ है। इसकी अगर इसके डैशबोर्ड में जाएँ, जब हम इसके डैशबोर्ड के अंदर आते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। फिर अगर हम शेयर होल्डर के इनके प्रोग्राम के अंदर जाएँ तो शेयर होल्डर प्रोग्राम के बारे में जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखी भी होगी। तो ये प्रोग्राम जो है अभी तक इनका स्टार्ट नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से पॉपअप आ जाता है, वी आर सॉरी दिस फीचर इज़ अंडर मेंटेनेंस। उसके हवाले से कंपनी ने एक नोटिफिकेशन भेजा था, अनाउंसमेंट भेजी थी कि इनके अंदर कुछ जो है मेंटेनेंस चल रही है, जिसके बाद जो है कंपनी इनका इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट कर देगी। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है कंपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगी। ये प्रोग्राम जो है एफएक्स सर्विस का शेयर होल्डर प्रोग्राम या लिव 24 ऑप्शन जो है ये मेरे नज़र के अंदर बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। अब ये फ्लॉप किस तरीके से हुआ, अगर हम इसकी बात करें कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने इसकी कमीशन की बात की थी कि हमें कमीशन मिलेगा, या ट्रेडिंग के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी कि जब हम ट्रेड करते हैं इसके ऊपर, जब हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो उसका जो कमीशन है वो जिसकी लिंक से हमने ज्वाइन किया होगा उसको जाएगा। अब इसके अंदर जो है कंपनी लिव 24 ऑप्शन या एफएक्स की ही साइड है, तो हम कह सकते हैं कि एफएक्स सर्विस जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अब इसके अंदर कंपनी के बहुत से बग्स थे, बहुत सी इनके जो है इनके अंदर एरर आ रहे थे,
जिसकी वजह से लोगों ने कमीशन के तौर पर बहुत ज़्यादा डॉलर जो है कमा लिए। अगर मैं अपना अकाउंट आपको दिखाऊं, अगर मैं डैशबोर्ड के अंदर जाकर आपको अपना अकाउंट दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि मेरी जो कमीशन सिर्फ अवेलेबल है वो $16,408 है। मतलब कि अगर सामने वाले ने इतनी ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग की है जिसके ऊपर मुझे मिला। अब ये ट्रेडिंग एक ट्रिक के तौर पर की है, इनके समझ लें कि लिव 24 ऑप्शन का जो एक बग था जिसके ज़रिए ट्रेड कर करके जो है कमीशन इस तरीके से बनती गई आगे। अब मुझे, अगर आप खुद थोड़ा सी नॉलेज रखें, आप अगर देखें मेरे पास अवेलेबल कमीशन जो है $16,408 है और 17,199 जो अवेलेबल बैलेंस है। अब कंपनी ये कहाँ से मुझे देगी? कमीशन के तौर पर उनका जो कमीशन का एक एल्गोरिथम सिस्टम जो होता है कि जैसे ही ट्रेड लगती है उसके बाद जो है मुझे कमीशन तो मिलता रहेगा। लेकिन ये कमीशन के बाद मेरे पास जो अमाउंट आ जाती है, अगर मैं इस अवेलेबल कमीशन को अपने अवेलेबल बैलेंस में ले जाता हूँ, तो मेरा बैलेंस जो है तकरीबन 30,000 से ऊपर डॉलर हो जाएँगे। तो $30,000 जो है कंपनी को पे करना कहाँ से करेगी जब तक कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अब कमीशन किस तरीके से मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि कंपनी इसके ऊपर आगे फर्दर काम करने वाली है। और इसके अलावा ये काम सारा जो हो रहा है लिव 24 ऑप्शन के अंदर, तो एक ही टोकन इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, बिटपम्प टोकन, जो कि एफएक्स सर्विस का बीपीटी टोकन के नाम से जाना जाता है। फिर बात आ जाती है उसके रेट के हवाले से कि उसका रेट किस तरीके से होगा, रेट आगे जाके बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अगर लिव 24 ऑप्शन इनका किसी भी तरीके से कोई भी मेंटेन करके, सिस्टम को मेंटेन करके, या जिस बग के ज़रिए ये बैलेंस इनका बना है उसको ख़त्म करके ये न्यू सिस्टम अपना लॉन्च कर लेते हैं, या जिन्होंने ट्रेडिंग करके कमाए हैं उनकी छोड़ के बाकी जो कमीशन वाले हैं, किसी भी तरीके से ये अपना जो इनका बग था इसको ख़त्म करके लिव 24 ऑप्शन को स्टार्ट कर लेते हैं किसी तरीके से, और लिव 24 ऑप्शन पर किसी बेहतर तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उम्मीद है कि बिटपम्प टोकन का रेट जो है बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं बढ़ता तो मुझे नहीं लगता कि बिटपम्प टोकन का रेट जो है आगे जाके इंक्रीज़ होने वाला है। आपको आपके अपलाइनर कुछ भी कहें, आपको यूट्यूब वीडियोस के अंदर लोग कुछ भी कहें, मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर जो है आपको यही कहता रहा हूँ कि जब तक इसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होती या जब तक इसकी डिमांड नहीं बढ़ती, इसका रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। अब डिमांड और जो इसका ट्रेडिंग थी वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर थी, लिव 24 ऑप्शन, और लिव 24 ऑप्शन जो है बिल्कुल नाकाम हो चुका है, समझ लें कि स्कैम कर चुका है। तो फर्दर इसके अंदर जो है आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ़िलहाल इन्वेस्ट ना करें। और अगर आप इसके अंदर काफ़ी ग्रुप्स के अंदर जो है इसके डॉलर जो है सेल हो रहे हैं, अगर मेरे सामने आप देखें अवेलेबल बैलेंस के अंदर $17,000 पड़े हुए हैं। मैं इनको सेल करना चाहूँ तो किसी को भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि सामने वाले को सेल करने के बाद उसके किसी काम के नहीं है, और मैं सेल करके उस बेचारे का भी इन्वेस्टमेंट क्यों ख़राब करूँ। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एफएक्स सर्विस और लिव 24 ऑप्शन की नाकामी या बग्स या फिर उनके जो प्लान्स हैं उसके बारे में देखा। अब फर्दर आप इसके अंदर किस तरीके से एक राय रखते हैं, आपके नज़रिया क्या है इस हवाले से, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।